हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 5 आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं और सुपरविजन एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के कुछ, तो उसमें सुपरविजन को हमने देख लिया था। बाकी 3 एलिमेंट्स बचे हैं। उन 3 एलिमेंट्स में एक मोटिवेशन भी है। उस मोटिवेशन को आज हम कवर करेंगे। तो मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन से जनरली ये वर्ड बहुत यूज होता है कि मुझे मोटिवेशन आ रही है या कोई मुझे मोटिवेट कर दे। और ऐसे मतलब आप अपनी लाइफ में भी यूज करते होगे। बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट, मोटिवेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मोटिवेशन से क्या मतलब है कि इस तरह की कुछ चीजें जिसको देख के हमारा मन करे उस काम को करने का। ठीक है, कोई भी काम है उसको करने के लिए मन करे, यानी कि हम प्रेरित हों उसकी तरफ। मोटिवेशन की हिंदी भी होती है प्रेरणा। ठीक है, उसकी तरफ प्रेरित हों कि हम इस काम को कर सकते हैं। ये इस तरह की फीलिंग्स ना आए कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी काम को हम कर सकते हैं, इस चीज को फील कराने को हम कहते हैं मोटिवेशन। और मतलब मोटिवेशन होती किसके थ्रू है? मोटिवेटर्स के थ्रू। अ सिम्युलेटर is used by managers to make people act in the desired way to achieve the organizational goals. अब हमें तो बिजनेस के एस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो बिजनेस के एस्पेक्ट में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक स्टिमुलेटर है। स्टिमुलेटर मतलब किसी को स्टिमुलेट कर रहा है उस तरफ, किसी को प्रेरित कर रहा है कि किसी काम की तरफ ये काम मतलब तुम कर सकते हो। इस तरह से स्टिमुलेट किया जा रहा है। जो मैनेजर्स यूज करते हैं, मोटिवेशन इज अ स्टिमुलेटर जो मैनेजर्स यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग हैं, पीपल, एक डिजायर्ड वे में काम करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। जो मैनेजर चाहता है उस तरीके से काम करें, और एक जो डिजायर्ड तरीका होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उस तरीके से काम करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन से रिलेटेड 3 टर्म्स हैं: मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। ठीक है, तो मोटिव क्या है? इट इज द इनर स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल दैट डायरेक्ट्स हिज बिहेवियर टुवर्ड द गोल। मोटिव का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल की इनर स्टेट, उसके अंदर से जो फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग उसको डायरेक्ट कर रही है कि वो गोल की तरफ अपने बिहेवियर को ले जा रहा है। ठीक है, मतलब जो गोल अचीव करना है उसकी तरफ उस पर्टिकुलर पर्सन की इनर फीलिंग जो उसे डायरेक्ट कर रही है, इस तरह का बिहेवियर दे रही है, जिससे कि जो गोल है वो अचीव हो सके, उसको कहते हैं मोटिव। ये अंदर से आता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में है, जैसे जनरल टर्म्स में समझो कि आप 12th के स्टूडेंट्स हो। आपकी इनर फीलिंग है कि मुझे पास होना है। ये आपकी अंदर से आ रही है कि मुझे पास होना है या मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं। ठीक है, 12th में बोर्ड्स में इतने परसेंटेज लाने हैं। अब उसकी जो इनर फीलिंग आपके अंदर से आती है कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा। आपका बिहेवियर अपने आप, आपके अंदर से जो डायरेक्शन आ रही है आपके लिए, वो मोटिव। ठीक है, इट इज इनर स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? ये प्रोसेस होता है किसी भी मतलब ये प्रोसेस होता है लोगों को एक्शन की तरफ स्टिमुलेट करने का, मतलब उनको उस तरफ डायरेक्ट करने का। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब तुम्हें मोटिवेशन दूसरा देगा। ठीक है, मतलब एज अ टीचर, कोई टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है, यस यू कैन डू इट, यू हैव टू डू लाइक दिस, इस तरह से आपको मोटिवेशन दे रहा है। आपके अंदर एक मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज किए जा रहे हैं कि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप ये कर सकते हो, मतलब आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप काम कर सकते हो। ये मोटिवेशन का पार्ट है। मोटिवेटर्स होते हैं टेक्निक्स जो यूज की जाती है। ठीक है, अब इसको नॉर्मली बोल दिया कि वर्बली बोल दिया कि ऐसे आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, और आपके अंदर कैपेसिटी है आपकी तारीफ करना। अब वो तारीफ करना क्या है? वो भी तो टेक्निक है। तो टेक्निक्स जो यूज की जाएंगी मोटिवेट करने के लिए, वो मोटिवेटर्स होंगे। So these are the 3 terms: motive, motivation and motivator. अब फीचर्स क्या है मोटिवेशन के? मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग। मेनली ये इंटरनल फीलिंग होती है, किसी भी इंसान के अंदर से आती है। मतलब बाहर से कोई कुछ भी कहता है, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी आप नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज द अर्ज और डिजायर टू सेटिस्फाई नीड्स। अर्ज और डिजायर है नीड्स को सेटिस्फाई करने की, वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब मोटिवेशन से क्या होता है? एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, कि गोल की तरफ जाता हुआ बिहेवियर। जो भी आप एक्शंस कर रहे हो एज अ बिजनेस में भी, जो एक कोई भी इंडिविजुअल एक्शंस कर रहा है, उसके एक्शन एक गोल की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब उस गोल के अचीवमेंट के लिए की जा रहे हैं। तो मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को। मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से मोटिवेशन दिया जा सकता है। पॉजिटिव भी दिया जा सकता है और नेगेटिव भी दिया जा सकता है। पॉजिटिव उसको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देके, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव
पनिशमेंट देके, पनिशमेंट से भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, किसी को एक बार पनिशमेंट दे दी जाए तो उसको ये रहता है कि मुझे पनिशमेंट मिली थी, मुझे दोबारा वो काम नहीं करना है जैसे कि पनिशमेंट मिले, तो वो भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करती है। तो मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव मोटिवेटर्स बिजनेस में क्या है, पॉजिटिव मोटिवेटर्स होते हैं जैसे हाई सैलरी जो कंस्ट्रक्टिवली इन्फ्लुएंस करेगी, और नेगेटिव मोटिवेटर्स क्या है जैसे पनिशमेंट जिसमें फियर बना रहेगा एम्प्लॉयज के बीच में। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को डायरेक्ट कर पाना, सिमुलेट कर पाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये इजी काम नहीं होता है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इन्वॉल्व डीलिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के लोगों से डील करना है, और अलग अलग तरह के लोगों की एक्सपेक्टेशन से डील करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है किसी भी इंसान की। नंबर ऑफ स्टेप्स हैं मोटिवेशन में, जिसमें पहला है अनसेटिस्फाइड नीड्स। ठीक है, किसी भी इंसान की, किसी मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है कि उसकी नीड पूरी नहीं हुई है। ठीक है, फिर टेंशन है, उसको वो नीड पूरी नहीं है तो टेंशन है। जैसे आप लोगों की एज अ स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड नीड है कि हमें एग्जाम में अच्छा करना है, ये अनसेटिस्फाइड है, अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। फिर उसकी आपको टेंशन है कि ये नीड कैसे पूरी हो, तो उसके बाद टेंशन आ गई। अब टेंशन के लिए ड्राइव है, ड्राइव मतलब आप इस तरह से आपके दिमाग में चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिहेवियर को सर्च करोगे कि क्या बिहेवियर हमारे लिए हो सकता है। फिर जब सर्च हो जाएगा बिहेवियर, बिहेवियर सही से होगा तो सेटिस्फाई हो जाएगी नीड और टेंशन में कमी आ जाएगी। अनसेटिस्फाइड वांट है या नीड है। द मोटिवेशन प्रोसेस बिगिंस विद इंडिविजुअल्स अनसेटिस्फाइड नीड। फिर टेंशन है, जैसे कि जो डिजायर है, जो नीड है वो अनसेटिस्फाइड है, तो उससे अनसेटिस्फाइड है तो किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और टेंशन बनती है। मोटिव्स या ड्राइव्स, फ्रस्ट्रेशन मोटिवेट्स, अब वही फ्रस्ट्रेशन किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हमारी नीड को पूरा करने के लिए क्या हो सकते हैं। फिर बिहेवियर को सर्च किया जाता है, ऑप्शंस को सर्च किया जाता है, उनमें से सेलेक्ट किया जाता है बेस्ट ऑप्शन को और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। सेटिस्फाइड नीड क्या हो गई, आफ्टर सम टाइम जब सारा इवेल्यूशन हो जाता है तो जो नीड सेटिस्फाइड नहीं थी वो सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि जो नीड है वो मिल जाती है। रिड्यूस टेंशन, फिर जब नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो टेंशन अपने आप कम हो जाती है। वंस द नीड इज मेट द इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन आर रिलीव्ड। इसका एग्जाम्पल है, अज्यूम अ पर्सन विशेज टू एडवांस इन हिज और हर करियर। अब एक कोई पर्सन है, वो उसकी विश है कि वो आगे बढ़े, मतलब उसको प्रमोशन मिले या वो एडवांस हो अपने करियर में। ठीक है, दिस मेक्स हिम अनईजी, अब वो चाहता है कि मेरे करियर में एडवांसमेंट है। अब वो उससे उसको अनईजी फील हो रहा है, मतलब उसको दिमाग में टेंशन है। एंड ही बिगिंस टू लुक फॉर अदर्स वेज टू एडवांस हिज करियर। अब वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है कि उसका करियर कैसे एडवांस हो सकता है। ही मे कंसिडर वर्किंग हार्डर, अब उसमें वो किस तरीकों में क्या कर सकता है कि ये कंसीडर कर सकता है कि काम ज्यादा करे, वो हार्ड वर्क करे, एंड इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस, और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। आफ्टर कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड, बार बार मतलब कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करने के बाद उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब पहचान मिलेगी, एंड अ प्रमोशन, और साथ में प्रमोशन भी मिलेगा जिससे उसकी जो करियर में एडवांसमेंट की चाह थी वो पूरी हो जाएगी। विच विल फाइनली सेटिस्फाई हिज डिजायर एंड एलिवेट हिज फ्रस्ट्रेशन, और उसकी जो डिजायर थी, जो उसकी चाह थी कि उसके करियर में एडवांसमेंट हो, वो पूरी हो जाएगी और उसकी फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का प्रोसेस एक एज एन इंडिविजुअल कैसे काम करता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो था। अब इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इंसान कोई भी मोटिवेटेड होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है और नेगेटिविटी को एलिमिनेट करता है मोटिवेशन। रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर, अगर ये सारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे और मोटिवेटेड होंगे तो टर्नओवर कम होगा, मतलब लोग कम छोड़ के जाएंगे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म, लोग मोटिवेटेड होंगे अपने काम की तरफ तो वो एब्सेंट भी नहीं होंगे। ब्रिंग्स चेंज स्मूथली, और धीरे धीरे स्मूथली चेंज भी आता है मोटिवेशन की वजह से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैस्लो की, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो ने, एक अब्राहम मैस्लो करके साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने हायरार्की की थ्योरी दी है, नीड हायरार्की की थ्योरी दी है मोटिवेशन की। ठीक है, कि कैसे कैसे इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है,
किसने दी थी? एब्राहम मास्लो ने दी थी 1943 में। किसकी बेस पे थी? ह्यूमन नीड के बेस पे थी, मतलब इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड। इसमें असम्पशंस क्या थी? कुछ असम्पशंस रखी जाती हैं किसी भी थ्योरी में, क्योंकि हर चीज फिक्स नहीं हो सकती, कुछ असम्पशंस रखी जाती हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स इन्फ्लुएंसेस पीपल्स बिहेवियर। नीड्स का पहली assumption थी, नीड्स का सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी इंसान के बिहेवियर को, कि उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। उसका जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन लेवल, उससे किसी भी इंसान के बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, और जो भी नीड्स है वो हायरार्किकल ऑर्डर में बढ़ती हैं, मतलब एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती है कि पहले ये नीड पूरी करेगा कोई, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, इस तरह से हायरार्की बनी रहती है कि पहले जो पहले है वो पहले ही होगी और जो बाद में है वो बाद में ही होगी। वंस द नीड इज सेटिस्फाइड, एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो नेक्स्ट हायर नीड की तरफ मोटिवेट होते हैं लोग। सेटिस्फेक्शन विद लोअर लेवल नीड्स मोटिवेट्स देम टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड। जो लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद अगले लेवल ऑफ नीड की तरफ जाते हैं। अब उनकी हायरार्की ऑफ नीड में क्या है? 5 नीड्स बताई थी उन्होंने कि मेन 5 नीड्स हैं और उनकी हायरार्की इस तरह से है, नीचे से ऊपर आना है, ठीक है, लाइक दिस। पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेफ्टी नीड्स हैं, फिर सोशल नीड्स हैं, ईगो नीड्स हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती है? रोटी कपड़ा मकान। किसी भी इंसान की फिजियोलॉजी से रिलेटेड नीड्स हैं उसकी, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सबसे पहले अगर कोई गरीब इंसान है, सबसे पहले क्या देखता है? कि उसके पास, उसको खाने के लिए भोजन मिले, उसके बदन पे ओढ़ने के लिए कपड़े हों, और उसके पास रहने के लिए छत। मेन 3 चीजें देखता है। रोटी कपड़ा मकान की नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। This these basic needs like hunger, thirst, shelter, sleep, etc. जो कि कपड़ा मकान तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ऐसे समझने के लिए। अदरवाइज जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन की, वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें हंगर बेसिक नीड है, मतलब भूखा कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो सबसे पहले वो काम किसकी तरफ करेगा? अपने खाने के लिए करेगा। प्यासा भी नहीं रह सकता, पानी के लिए करेगा, रहने के लिए करेगा और सोने के लिए करेगा, ठीक है। इस तरह की नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आती हैं। अब उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मैं भूखा नहीं मर रहा, मेरे पास कपड़े भी हैं पहनने के लिए, मेरे पास रहने के लिए जगह भी है, प्रॉपरली सो पा रहा हूँ, अब उसकी ये नीड्स पूरी हो गई, तो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स की तरफ जाएगा, जो होंगी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की। अब मुझे सेफ्टी की जरूरत है, और सेफ्टी सिक्योरिटी में जॉब सिक्योरिटी वगैरह आ जाती है। फिर ऐसे आती है अब जॉब सिक्योरिटी, एक मतलब अपना मकान हो, और इस तरह की जो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड नीड्स है वो इसमें आएंगी। जब ये पूरी हो जाएंगी तो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड होता है एफिलिएशन की नीड या बिलोंगिंग की नीड, कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, कि मेरे लोग, मुझे लोग जाने, मुझसे लोग प्यार करें, या मैं मतलब फ्रेंडशिप्स हों। इस तरह की एक ह्यूमन सोशल एनिमल है, तो उसको सोसाइटी से जुड़ के रहना होता है, ठीक है। वो अकेला नहीं रह सकता, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए। तो उसी को कहते हैं हम एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड। और ये नीड कब आती है? जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद हम फ्रेंडशिप्स की तरफ जाते हैं। दीज इंक्लूड नीड्स लाइक अफेक्शन, अफेक्शन की नीड होगी इसमें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी और फ्रेंडशिप की नीड होगी। इस तरह की जो भी नीड्स हैं वो एफिलिएशन या सोशल या बिलोंगिंग नीड्स में आएंगी। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स किसी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। अब उसको दोस्ती वगैरह हो, ठीक है, लोगों से दोस्ती हो गया, चाहता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे जाना जाए, फ्रेंड ग्रुप में भी मैं अलग दिखूं, तो वो एस्टीम नीड्स है। नीड्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब प्यारी है। और ऑटोनॉमी, वो चाहता है कि मेरी ऑटोनॉमी हो, मेरे मुझे पूछा जाए और मेरी सुनी जाए। स्टेटस हो एक, और रिकॉग्निशन हो, लोग उसको जाने। तो दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स, एस्टीम नीड्स। अब लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, कि ये हाईएस्ट लेवल पे आती है, सबसे लास्ट में ये नीड्स होती हैं। अब इट इंक्लूड्स नीड्स दैट ड्राइव टू रियलाइज अ ड्रीम। अब इसमें कोई सपना देखा जाता है और उसकी तरफ काम किया जाता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये है हायरार्की थ्योरी जो मैस्लो ने दी है, जिसमें ये 5 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, एक एक करके पूरी की जाती है। पहले ये पूरी हो जाएगी तब दूसरी की तरफ जाएगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। ये है मैस्लो की हायरार्की नीड। अब इंसेंटिव, इंसेंटिव मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव यूज किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजर्स चाहते हैं कि वो मोटिवेट कर पाए अपने एम्प्लॉय को, तो उसके लिए वो इंसेंटिव्स का यूज करते हैं। इंसेंटिव दो तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो
इनके टर्म्स से पता चल रहा है फाइनेंशियल जो मनी से रिलेटेड होंगे और नॉन फाइनेंशियल जो मनी से रिलेटेड नहीं होंगे। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? इंसेंटिव्स ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज आर ईदर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म, जो डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में हो या जिनको मॉनेटरी टर्म्स में लाया जा सके। अब टाइप्स क्या है? पे एंड अलाउंसेस, जो भी सैलरी, डीएनएस अलाउंस और अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, वेजेस जो अलग अलग रेट्स पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए दी जाती हैं। बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में शेयर 6% का एम्प्लॉयज को कई बार दिया जाता है। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन दे दिया जाता है, जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनको स्टॉक ऑप्शन या शेयर्स ऑफर किए जाते हैं कंपनी के, जिससे कि वो और अच्छे से काम करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन वगैरह, ये भी एक मोटिवेटर्स हैं या इंसेंटिव्स हैं। परक्यूसाइड्स दिए जाते हैं जो जैसे कार अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल एड वगैरह, ये सब इंसेंटिव्स हैं डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में है या जिनकी वैल्यू को मॉनेटरी फॉर्म्स में कर सकते हैं कन्वर्ट। अब है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? जिनको मनी के फॉर्म में नहीं किया जाता, जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। इंसेंटिव्स आर गिवन टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन रेदर देन मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन ना देके जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देंगे वो होंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं? पहला स्टेटस, किसी भी इंसान को स्टेटस मिलता है तो वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करता है और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। इट इज द लेवल ऑफ अथॉरिटी, स्टेटस में लेवल ऑफ अथॉरिटी आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, रिकॉग्निशन आ गया जो एम्प्लॉय को मिल रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन में कमांड कर पा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी एक बहुत अ, अच्छा इंसेंटिव होता है, या कह सकते हैं मोटिवेटर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ के लोगों का क्लाइमेट अच्छा, मतलब वहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा है, तो वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर सच एज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। अब इसमें क्या क्या आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में कि उस इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी कितनी है, उसके कितनी बात मानी जा रही है, उसको कितना डिसीजंस लेने का हक है, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन क्या है और एम्प्लॉयज को कितना कंसिडर किया जा रहा है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। जॉब एनरिचमेंट, job enrichment, it refers to a variety of work offered to challenge the knowledge and skills of highly motivated employees. जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ वर्क्स को ऑफर करना लोगों को, जो भी एम्प्लॉय है, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय हैं, उनकी नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, उनकी नॉलेज और स्किल को चैलेंज करने के लिए अलग अलग तरह के काम को उनको ऑफर करना, जिससे कि उनकी जॉब में एनरिचमेंट होता है, उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करना, ये भी मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं हो रहा ना, ये भी तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। जॉब सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी और सर्टिनिटी है कि उनकी जॉब नहीं छीनी जाएगी, फ्यूचर में उनके इनकम पे और काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट में अब लोग काम कर रहे हैं पर उनकी सुनी नहीं जा रही, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ बताते हैं वो काम होता नहीं है, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है उनका। तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उनको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को एम्पावर करना। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म जॉब्स असाइंड टू देम। जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि वो डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली ले सकें और जो भी उनको काम दिया जा रहा है, उनको जॉब दी जा रही है, वो उसको परफॉर्म कर सकें अच्छे से। तो एम्पावरमेंट का मतलब कि उनको डिसीजन मेकिंग की पावर मिले, तो ये भी एम्पावरमेंट है, ये भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए हमारे मोटिवेशन में। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स रह गए उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस